कहानी पुराना मकान और राज। सीन ए। रात की खामोशी। रात का वक्त था। गांव के किनारे एक पुराना मकान बरसों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। कभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी हंसी की आवाजें आती। गांव के सब लोग इस मकान के करीब जाने से भी डरते थे। सीन 2। तीन दोस्तों का फैसला। अहमद, जाहिद और वसीम तीन दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे को चीलिंग करते रहते थे। एक दिन अहमद ने कहा, हिम्मत है तो रात को इस मकान में चलते हैं, सच्चाई का पता चल ही जाएगा। जाहिद हंसा, लेकिन दिल ही दिल में डरा हुआ था। वसीम ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वापस भाग आएंगे। सीन 3। मकान का दरवाजा। रात के 12 बजे वो तीनों टार्च लेकर मकान के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर जिंग लगा था। जैसे ही उन्होंने धिका दिया, दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुल गया। चड़रर। उनके कदमों की आहट खाली मकान में गूंजने लगी। सीन 4। पहला कमरा। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने तस्वीरी फ्रेम लटक रहे थे। अचानक एक तस्वीर नीचे गिर गई। जाहिर डर के पीछे हट गया। अहमद ने कहा, डर मत, हवा से गिरी होगी। लेकिन वसीम ने नोट किया कि खिड़की तो बंद थी। सीन 5। सरगोशी की आवाज। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक सरगोशी सुनाई दी, चले जाओ यहां से। तीनों साकित हो गए। वसीम ने टार्च इधर उधर की, लेकिन कोई न था। अहमद ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, ये हमारी वहम है। सीन 6। तहखाना। अचानक उन्हें फर्श के नीचे लकड़ी की सीढ़ियां दिखाई दें जो तहखाने की तरफ जा रही थीं। दरवाजा आधा खुला था। वसीम ने कहा, यहां तो कोई बड़ा राज है। तीनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। सीन 7। तहखाने का खौफनाक मंजर। नीचे अंधेरा था। सिर्फ उनकी टार्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, टूटे बर्तन और कुछ अजीब निशान दीवार पर बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, ये मेरा घर है, कोई यहां नहीं रहेगा। जाहिद ने लरुजते हुए कहा, ये किसने लिखा? सीन 8। हरकत करती कुर्सी। अचानक एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। वसीम की टांगें कांपने लगें। अहमद ने कहा, यह मुमकिन नहीं, कोई तो हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन तीनों को साफ नजर आ रहा था कि कुर्सी खुद ही हल रही है। सीन 9। भागने की कोशिश। जाहिद घबराकर ऊपर की तरफ दौड़ा, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद हो चुका था। वो चीखा, ये दरवाजा किसने बंद किया? अहमद और वसीम भी ऊपर पहुंचे, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीन 10। पुरानी डायरी। वसीम को एक पुरानी डायरी मिली जो जमीन पर गिरी हुई थी। इसने उसे खोला। इसमें लिखा था, मेरा नाम रेहाना है, मैं उस मकान की मालिक थी, लेकिन लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस मकान में कैद कर दिया। मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, जो भी यहां आएगा वो कैद हो जाएगा। सीन 11। साया। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबा साया नमूदार हुआ। वो साया इन तीनों पर झुकने लगा। उनके जिस्म कांपने लगे। वसीम की जबान लड़खड़ाई, कक कक, कौन हो तुम? और एक खौफनाक आवाज आई, मैं वापस आई हूं, तुम भी अब यहीं रहोगे। सीन 12। आखिरी लम्हा। तीनों दोस्त जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो तीनों बाहर भागे और गांव तक बगैर रखे पहुंच गए। पसीने में डूबे हुए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीन 13। इख्तिताम और सवाल। अगली सुबह गांव वाले मकान देखने गए, लेकिन वहां तहखाना था ही नहीं, कोई डायरी भी नहीं मिली। लोगों ने कहा, वो मकान तो बरसों पहले जलकर खत्म हो चुका था, वहां कुछ भी नहीं बचा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अगर वो सब कुछ हकीकत नहीं था, तो फिर कल रात उन्होंने क्या देखा? ड्रामाई कहानी खामोश हवेली का राज। सीन 1। आगाज। रात का सन्नाटा। दौर कहीं अलो की आवाज। आसमान पर बादल छाए हुए और बारिश की बूंदें छत पर टपक रही हैं। आयशा, एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, गाड़ी से उतरती है, हाथ में पुराना नक्शा और आंखों में तजस्सुस। वो अपनी दोस्तों को कहती है, यही वो जगह है, यही पुरानी हवेली, जहां के बारे में कहा जाता है कि हर रात कोई चलता है, दरवाजे बंद होते हैं मगर खिड़कियां खुद ब खुद खुलती हैं। दोस्त डरी हुई आवाज में बोली, आयशा, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन आयशा जिद करती है। सीन 2। हवेली का अंदरौन। बड़ा सा लोहे का गेट जो जंग आलूद है, खुद ब खुद चरचराते हुए खुलता है। सबके दिल धड़कने लगते हैं।
वो अंदर दाखिल होते हैं। हर तरफ मकड़ जाले, पुराने फानूस, टूटे फर्नीचर, किसी के कदमों की आहट गूंजती है मगर नजर कुछ नहीं आता। एक दोस्त कहती है, यहां कोई है। अंधेरों से आवाज आती है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सब चौंक जाते हैं। सीन 3। प्रासरार वाकयात। एक कमरा बंद मिलता है, दरवाजे पर पुराना ताला जो अचानक खुद ही खुल जाता है। अंदर एक डायरी पड़ी है जिसमें लिखा है, जो भी ये पढ़ रहा है जान ले, इस हवेली में एक ऐसा राज छिपा है जो कभी सामने नहीं आना चाहिए। आयशा की सांसें तेज हो जाती हैं, वो सफ़हा पलटती है। डायरी में एक लड़की की तस्वीर बनी है, बिल्कुल आयशा जैसी। सीन शोर, सस्पेंस बढ़ता है, कमरे की खिड़कियां धड़-धड़ बंद होती हैं, बल्ब जल बुझने लगते हैं। एक साया सबके सामने से गुजरता है। एक दोस्त खौफ से चीखती है, ये क्या है? ये साया किसका है? साया रखकर कहता है, ये मेरी हवेली है और अब तुम भी यहाँ के हिस्से बनोगे। सीन 5। राज का इंकिशाफ। आयशा को पता चलता है कि ये साया दरअसल उसकी दादी की बहन है जो बरसों पहले इसी हवेली में कैद हुई थी। डायरी के मुताबिक हवेली की वारिस सिर्फ आयशा थी और अब इससे हिसाब लेना बाकी था। आखिरी लम्हे में आयशा चीखती है, मैं तुम्हारी औलाद हूं, मेरा खून तुम्हारा है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अचानक बिजली कड़कती है, साया जोर से चीखता है और गायब हो जाता है। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। सीन 6। इंजाम। सब दोस्त भागकर बाहर आ जाते हैं। आयशा पलटकर देखती है तो हवेली खामोश खड़ी है, लेकिन आखिरी लम्हे खिड़की से एक चेहरा झांकता है, वही साया, मुस्कुराता हुआ। फनी ड्रामा कहानी। मोहल्ले की चाय वाली दुकान किरदार चौधरी साहब, हर वक्त फखरिया बातें करने वाले मोहल्ले के रईस पप्पू। चाय वाले का नालायक शागिर्द, हर वक्त गड़बड़ करता है सकीना आंटी। मोहल्ले की सब गपबाज खातून राजो। स्टूडेंट, पढ़ाई के बहाने बैठा रहता है चाय वाला मास्टर करीम। दुकान का मालिक, बहुत सीधा मगर तंग आ गया सबसे। सीन 8। दुकान का माहौल। चाय की भाप उठ रही है, कुर्सियां चरचरा रही हैं। चाय वाला आवाज देता है, आरे पप्पू, जल्दी 2 कप चाय लेके आ, गाहक इंतजार कर रहे हैं। पप्पू टरे लेकर आता है और पूरा कप चाय एक गाहक की गोद में गिरा देता है। गाहक चीखता है, आबे ओ बेवकूफ, ये चाय है या अबलता हुआ जहन्नम। सब हंसने लगते हैं। सीन 2। चौधरी साहब की एंट्री। चौधरी साहब बड़ी शान से दाखिल होते हैं। अरे भाई, आज फिर मैंने मोहल्ले के लिए कुर्बानी की, 10 किलो मिठाई बांट दी, सब मेरा नाम याद रखेंगे। सकीना आंटी फौरन चबती हैं, चौधरी साहब, वो मिठाई तो कल वाली बची हुई थी जिसे आपने फ्रीजर से निकाला था। पूरा मोहल्ला कहकहा लगा देता है। सीन 3। सकीना आंटी की खबरें। आंटी हर कप चाय के साथ नई गिफ्ट लेकर आती हैं। तुम्हें पता है, मोहल्ले के नजर की बीवी ने आज 2 रोटियां ज्यादा पका लें, उसका मतलब है कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। राजू कहता है, आंटी कभी अखबार बनाइए, पूरे शहर की खबरें आप अकेली दे सकती हैं। सब हंसने लगते हैं और सकीना आंटी बड़ा मान जाती हैं। सीन 4। पप्पू की नई हरकत। पप्पू चाय के बजाय गाहक को शूरबे का प्याला दे देता है। गाहक हैरान, ये चाय है या बिरयानी का सूप? पप्पू मासूमियत से बोलता है, मास्टर ने कहा था स्पेशल देना, तो मैंने स्पेशल दे दिया। सबके कहकाए निकल जाते हैं। सीन 5। इश्क और मोहब्बत का सीन। राजू रोज आकर बैठता है मगर असल में उसकी नजर सामने वाली किताबों की दुकान पर बैठी लड़की पर होती है। चौधरी साहब पुकारते हैं, आवे राजो, तुझे फजकस पढ़नी थी या दिल की डायरी? राजो शर्मा जाता है। सब हंसने लगते हैं। सीन 6। बारिश का दिन। बारिश शुरू होती है, सब भागकर दुकान के अंदर आ जाते हैं। पप्पू छत पर बाल्टी रखना भूल जाता है, पानी सीधा चौधरी साहब पर टपकने लगता है। चौधरी साहब चिल्लाते हैं, आबे पप्पू, ये चाय की दुकान है या पानी की नाली? सैन 7। सकीना आंटी का दावी। आंटी कहती हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि पूरी दुकान सोने की हो गई है। चाय वाला हंस के बोलता है, आंटी ख्वाब में ही रखिए, वरना असल में तो ये दुकान कर्जों से भरी है। सीन 8। पप्पू की शायरी। पप्पू गाहकों को मुतासिर करने के लिए शायरी पढ़ता है। चाय के कप में तेरा अक्स देखा, चैनी कम थी पर प्यार मीठा लगा। सब ताली बजाते हैं मगर चाय वाला सिर पकड़ लेता है। सीन 9। झगड़ा और सुलह। एक दिन गाहक चाय में मक्खी निकलने पर गुस्सा करता है। चाय वाला कहता है, साहब मक्खी फरी है, चाय का ही पैसा देना है।
मोहल्ला हंस हंस के लौटपौट हो जाता है। सीन 10। इंजाम रात के वक्त सब दुकान से चले जाते हैं। चाय वाला थक कर कुर्सी पर बैठता है और कहता है, ये दुकान नहीं, पागल खाना है। पीछे से पप्पू बोलता है, मास्टर जी, कल के लिए आधा किलो चाय मैंने बिल्कुल वाशिंग पाउडर वाले डब्बे में रख दी है। चाय वाला उछल के चीखता है, क्या? हाँ, पर्दा गर जाता है। चाय की प्याली का झगड़ा। सीन 1। मोहल्ले की चाय की दुकान। आवाज, परिंदे चहचहाते हैं, हल्की हल्की हुआ चलती है, कपड़ों वाले फरीज की हल्की आवाज, दूर कहीं रेढ़ी वाले की आवाज। रावी। एक मोहल्ले में एक चाय वाला था। नाम था चचा मंजूर। उनकी दुकान बहुत छोटी सी थी, लेकिन चाय इतनी मजेदार बनाते थे कि पूरा मोहल्ला वहीं आकर जमा हो जाता। एक दिन सुबह सवेरे जैसे ही दुकान खुली, मोहल्ले के दो बड़े मशहूर किरदार शफीक मोटा और नसीर लाला आ पहुंचे। सीन 2। पहला झगड़ा। शफीक मोटा, चचा मंजूर, एक प्याली चाय जरा ज्यादा दूध वाली देना। नसीर लाला, ओए, पहले मैं आया था, मेरी प्याली पहले बनेगी। चचा मंजूर हंसते हुए, भाइयों, दोनों को मिल जाएगी। झगड़ा किस बात का? पस मंजर, लोग हंसने लगते हैं, कुछ दुकान पर शूर मचाते हैं, लेकिन ये झगड़ा खत्म ना हुआ। शफीक मोटा बज़द था कि चाय की पहली प्याली हमेशा सबसे मज़ेदार बनती है, और नसीर लाला कह रहा था कि पहला हक इसका है जो पहले आता है। सीन 3। मोहल्ले वाले शामिल। आवाज, लोग जमा हो रहे हैं, हल्की हल्की बातों का शौर। अब आधे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा, हाँ जी, पहला आने वाले को पहला कप मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, मोटे का उसूल सही है, पहली प्याली में ज्यादा टेस्ट होता है। अब मोहल्ले वाले भी दो ग्रुपों में बंट गए, एक शफीक पार्टी और दूसरा नसीर पार्टी। सीन 4। चाय का मुकाबला। चचा मंजूर ने दोनों को चुप कराने के लिए एक मंसूबा बनाया। चचा मंजूर, ठीक है, अब फैसला मुकाबले से होगा। दोनों एक एक कप लेंगे, पूरा मोहल्ला चुखेगा और फिर बताएगा किसका कप बेहतर था। आवाज, तालियां बजती हैं, सब लोग परजोश। चाय बनी, सबने पाया, लेकिन हुआ ये कि हर बंदे ने अलग अलग राय दी। किसी को शफीक का कप मज़ेदार लगा, किसी को नसीर का। नतीजा फिर भी बराबर रहा। सीन 5। अजीब और गरीब शर्त। अब शफीक और नसीर ने कहा, शफीक, फैसला रेसलिंग से होगा। नसीर, नहीं, कबड्डी खेल के होगा। मोहल्ले वाले खुश, वाह वाह, यही तो मजा आएगा। चाय की दुकान एकदम स्टेडियम में बदल गई। सीन 6। मजेदार खेल। पस मंजर, ढूल की आवाजें, बच्चे शूर कर रहे हैं। पहले रेसलिंग हुई। शफीक ने नसीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपना ही पांव फसला और धड़ाम से गिरा। सब लोग हंस हंस के दोहरे हो गए। फिर कबड्डी का राउंड हुआ। नसीर ने कबड्डी 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 कहकर दौड़ लगाई, लेकिन सांस फूल गया और बैठ गया। शफीक ने उसे मजे से पकड़ लिया। अब भी फैसला ना हो सका, क्योंकि दोनों ही ज्यादा देर तक चल ना पाए। सीन 7। असल मुजाहिया मोड़। चचा मंजूर ने आखिरकार कहा, भाइयों, असल बात तो ये है कि तुम दोनों के पैसे देने का वक्त कभी पहले नहीं आता। हमेशा चाय पहले पीते हो और बाद में भागने लगते हो। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। शफीक और नसीर शर्मिंदा हो गए। शफीक, चचा मंजूर, आज से मेरी जेब से पहली प्याली के पैसे पहले निकलेंगे। नसीर, और मेरी तरफ से पूरे मोहल्ले को चाय आज मुफ्त। सीन 8। इंजाम। पस मंजर, सब लोग खुशी से शूर कर रहे हैं, चाय की प्यालियों की खंक सुनाई देती है। रावी, इस दिन के बाद मोहल्ले में एक नया उसूल बन गया। चाय की पहली प्याली जिसके पैसे पहले निकलेंगे वही पाएगा। और यूं एक छोटी सी बात 50 मिनट लंबी हंसी मजाक और झगड़ों में बदल गई।